आगाज में आपको बताएं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जज शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी कलअदम करार दे दी गई। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की सिफारिश और बरतरफी का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया गया। जबकि फैसले में कहा गया कि जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी को बहाल नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट फैसले में ताखिर के बायस उनकी उम्र 62 साल से ज्यादा हो चुकी है। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी को रिटायर्ड जज की तमाम मरात और पेंशन के अहल होंगे। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने 23 जनवरी को शौकत सिद्दीकी केस का फैसला महफूज किया था। और पाकिस्तान को बैरूनी कर्जों के हुसूल में शदीद दुश्वारी का सामना है। डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक रवा माली साल के पहले 8 माह में 6 अरब 68 करोड़ डॉलर कर्ज या इमदाद मिल सकी, जबकि आइंदा माली साल के बजट में बैरूनी जराए से 17 अरब 62 करोड़ मिलने का तखमीना लगाया गया है। टाइम डिपॉजिट कीमत में पाकिस्तान को 2 अरब डॉलर का कर्जा मिला, जबकि पाकिस्तान अभी तक 1.5 अरब डॉलर के यूरो बॉन्ड्स भी जारी करने में नाकाम रहा है। तफसीलात जानते हैं, हमारे नुमाइंदे इशराक मुगल हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आपको बताते चले कि पाकिस्तान को बैरूनी कर्जों के हुसूल में शदीद दुश्वारी का सामना है। और इसके अलावा बात की जाए रवा माली साल के पहले 8 माह की, तो उसमें 6 अरब 68 करोड़ डॉलर कर्ज या इमदाद मिल सकी है। IMF ने पेट्रोल पर 18% सेल टैक्स आयद करने का मुतालबा कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत पर 60 रुपए फी लीटर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी आयद करने और सेल्स टैक्स से छूट खत्म करने का मुतालबा भी कर दिया गया है। 60 रुपए फी लीटर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी आयद करने और सेल्स टैक्स छूट खत्म करने का मुतालबा सामने आ चुका है। सियासी खबरों में आपको अपडेट करें कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ खुद फॉर्म 47 वाले हैं, उनसे क्या बात करूं। विफाक को हमारे सूबे का हक देना पड़ेगा। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की अदालत पेशी के मौका पर मीडिया से गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि PTI सबके साथ बैठने को तैयार है। बानी PTI कोई डील नहीं करेंगे। साइफर अगर मुदाखलत थी भी तो मैं उसे साजिश ही समझता हूँ। देखिए जी, हमारी तो अपनी हुकूमत है माशाल्लाह पख्तूनख्वा में, हम आवाम के मसाइल हल भी कर रहे हैं। हमने हेल्थ कार्ड शुरू कर दिया है, हम इंशाल्लाह फराई काम और भी कर रहे हैं। यार वो खुद फॉर्म 47 वाला है, उससे मैं उसको क्या बात करूँगा? मैं सूबे की बात करूंगा उससे। मैं कोई अपनी जात के लिए तो कोई बात कर नहीं रहा। मेरे सूबे के हकूक है, मेरे सूबे का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह मैंडेट है हमारे पास, और मेरे सूबे के जो हकूक है, मेरे सूबे के जो बकायाजात है वो इनको देने पड़ेंगे और वो हम इंशाल्लाह ले लेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बाहर डायलॉग मारते हैं और अंदर वज़ीर आज़म की मिन्नतें करते हैं। अली अमीन गंडापुर अच्छे बच्चे की तरह वज़ीर आज़म के सामने पेश हुए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि मखसूस नशिस्तों पर हल्फ लेने के लिए खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास नहीं बुलाया जा रहा। सिवाय खैबर पख्तूनख्वा के तमाम असेंबलियों में मखसूस नशिस्तों पर हल्फ हो चुका है। स्पीकर टाइगर फोर्स का नुमाइंदा बना हुआ है। सूबाई असेंबली का इजलास बुलाने के लिए अदालत और इलेक्शन कमीशन से रुजू कर रहे हैं। जाले रहनुमा की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और मौलाना फजल रहमान पर भी तनकीद सामने आई। आज खैबर पख्तूनख्वा में पूरे पाकिस्तान में जितने भी रिजर्व सीटें हैं उनके ओथ टेकिंग हो चुके हैं, सिवाय खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के। हमने स्पीकर सूबाई असम्बली को तमाम अपोजिशन जमातों ने एक रिक्वेस्ट भेजी और वो सेशन कॉल नहीं कर रहे, बल्कि वो अपने आप को एक टाइगर फोर्स का जो है वो नुमाइंदा बनने की कोशिश कर रहे हैं। मौलाना साहब भी कहते हैं कि मेरे मैंडेट पे जो है वो डाका डाला गया। बिल्कुल, अगर मौलाना साहब ठीक कहते हैं उनके मैंडेट पे अगर डाका डाला गया है तो डाका तो उन लोगों ने डाला है जिनके साथ आज आप बैठे हुए हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो मैं समझता हूँ कि बड़े गैर ज़िम्मेवाराना हमेशा स्टेटमेंट देते हैं। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड की तश्कील नौ का फैसला किया गया है। खेलों के फ़रोग़ के लिए पंजाब में स्पोर्ट्स एडवाइजरी काउंसिल भी बनाई जाएगी। मज़ीद क्या तफ़सीलात हैं, जान लेते हैं वकास गौरी से। जी वकास, आगाह कीजिएगा इस इजलास से मुताल्लिक। जी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के हवाले से इजलास हुआ, जिसमें स्पोर्ट्स एडवाइजरी काउंसिल बनाने का फैसला किया गया है, जिसके मेंबर जो हैं वो साबिक खिलाड़ी और तलबा होंगे। इसके अलावा 91 हलकों में मल्टीप्लेस स्पोर्ट्स ग्राउंड बनाने पर भी इत्तफाक किया गया है। घोस्ट मुलाजमीन की शिनाख्त के लिए स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में बायोमेट्रिक हाजिरी की पाबंदी जो है उसका भी फैसला किया गया है। जबकि वज़ीर आला मरियम नवाज ने
वज़ीर खेल और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट्स की काविशों को सराहा और महकमे की वर्किंग से मुतालिक ब्रीफिंग भी ली। ठीक है वकास, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। पीपल्स पार्टी के कुछ लोगों ने हमारे दोस्तों के साथ राब्ता किया है। पीपल्स पार्टी की सीनियर लीडरशिप जब राब्ता करेगी तो पार्टी क़यादत को बताएंगे। पंजाब के ऑपोजिशन रहनुमा मलिक अहमद का इंकशाफ। पंजाब असेंबली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में मरीम नवाज को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि पंजाब की वज़ीर आला को तो टिकटॉक बनाने का शौक है, उनका माइंडसेट डिक्टेटरशिप वाला है। बानी पीटीआई चोरों के खिलाफ जंग लड़ने की पादाश में जेल में कैद है, वो चाहे तो एक दिन में बाहर आ जाए। पीपल्स पार्टी के कुछ दोस्तों ने हमारे कुछ दोस्तों के साथ राब्ता किया। जब तक उनकी सीनियर क़यादत हमारे साथ राब्ता नहीं करेगी, अगर वो राब्ता हमारे साथ करेंगे तो हम अपनी पार्टी को की क़यादत को बताएंगे। मोहतरमा हमारी चीफ मिनिस्टर हैं जिनको टिकटॉक बनाने का शौक है, कभी वो इमरान खान की नकल में कैदियों के पास जाके बैठ जाती हैं। एक पार्टी की बुनियाद ही झूठ है, एक पार्टी की बुनियाद डिक्टेटरशिप है। खान इनके खिलाफ, इन चोरों के खिलाफ एक जंग करते हुए जेल में है। खान अगर चाहें तो सुबह जेल से बाहर आ सकते हैं। और बानी पीटीआई ने इक्तदार की खातिर मेरा घर तबाह किया। खबर मानी का फट पड़े, कहते हैं कि बुशरा बीबी के साथ अब किसी सूरत कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। अल्लाह और उसके रसूल के रास्ते पर चलने वाले इक्तदार नहीं मांगते। केस में समझौते का मतलब गैर शरई काम की इजाजत देना है। इद्दत निकाह केस में वकालतनामा जमा करवा दिया है। चाहता हूं कि केस का फैसला कुरान और सुन्नत और मुल्की कानून के ऐन मुताबिक हो। इस बंदे के साथ तकलीफ ये हुई, दुख सारे घर को हुआ कि ये तो घर का बन के आया था। ही चीटेड अस, ही चीटेड माय फैमिली, और इसने घर खराब किया। और ये सिर्फ प्राइम मिनिस्टर बनने, ये तो ना कोई मुकाबला उनके साथ मेरा है ना मेरा मुकाबला। बात तो ये है कि जी सारी कुरान की, अल्लाह के रसूल के जो कानून हैं और जो हमारा मुल्क का कानून है उसके मुताबिक ही फैसला होना चाहिए। उसमें तो कोई दलील नहीं है ना कि अगर कुरान पाक में और अल्लाह के रसूल के अहकामात जो हैं वो एक चीज़ वाज़ेह तौर पर बयान कर दी गई है तो फिर कोई और दलील मेरा ख्याल है कि मुनासिब नहीं होती। सदर आसिफ अली सरदारी ने यौम पाकिस्तान और ईद पर कैदियों की सजा में 3 माह की कमी का ऐलान कर दिया। सजाओं में कमी का इतलाक कत्ल, जासूसी और रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस कैदियों पर नहीं होगा। माली जराइम और कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने वाले मुजरिम भी सजा में कमी का फायदा नहीं उठा सकेंगे। मजीद तफसीलात जानते हैं जावेदूर से। जावेदूर, बताइएगा 3 माह की सजा में कमी का इंदिया दे दिया गया है, क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, सदर ममलिकत ने सजाओं में जो कमी की है उसमें 65 साल से ज्यादा उम्र के मर्द कैदी जो अपनी 1/3 कैद काट चुके हैं उन पर भी इतलाक होगा, और वो खवातीन जो 60 साल से ज्यादा उम्र की हैं और कैद में हैं और 1/3 सजा काट चुकी हैं उन पर भी सजा में कमी का इतलाक होगा। 18 साल से कम उम्र अफराद जो अपनी 1/3 सजा काट चुके हैं उनकी सजाओं में भी कमी की जाएगी। और सदर ममलिकत ने सजाओं में कमी की मंजूरी आइन के आर्टिकल 45 और जो रूल्स है, रूल्स ऑफ बिजनेस की शिक 15A के तहत दी है। लेकिन इनमें वो कैदी शामिल नहीं है जो कत्ल, जासूसी, रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस हैं, और उन सजाओं जो जिना, चोरी, डकैती और अगवा और दहशतगर्दी की सजा याफ्ता जो हैं उन मुजरिमों पर भी इसका इतलाक नहीं होगा और उन्हें भी रियायत नहीं मिलेगी जो मुल्क में माली जराइम और कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने में मुलविस है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जावेद नूर। आगे बढ़ें और यहां पर आपको अपडेट करें। डीआई खान में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर खुदकुश हमला, 2 फौजी जवान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक खुदकुश बमबार ने गाड़ी फोर्सेस के काफिले से टकरा दी। धमाके में नायब सूबेदार यासर शकील और 34 साल सिपाही ताहिर नवीद जाम शहादत नोश कर गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। इस बुज़दिलाना हमले के जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। वेलकम बैक। 1986 के रूल्स के तहत इस्लामाबाद की तमाम रजिस्टर्ड, गैर रजिस्टर्ड मसाजिद कमेटियां कलअदम इस्लामाबाद में महकमे औकाफ और गैर औकाफ मस्जिद और इमाम बारगाहों पर 1986 के रूल्स की जगह 2023 के रूल्स नाफिज किए जाएंगे। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं। इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे राना उस्मान हमारे साथ मौजूद हैं। जी उस्मान। जी बिल्कुल, 1986 के रूल्स के तहत इस्लामाबाद की तमाम रजिस्टर्ड और गैर रजिस्टर्ड जो मस्जिद कमेटियां हैं उनको कलअदम करार दे दिया गया है, जबकि वजारत दाखिला की जाने से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है
इस्लामाबाद में महकमा औकाफ और गैर औकाफ मसाजिद इमाम बारगाहों पर 1986 के रूल्स की जगह 2023 के रूल्स जो है वो नाफिज कर दिए गए हैं। रूल्स के मुताबिक वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में अब मसाजिद और इमाम बारगाहों से कोई मुतनाज़ा तकरीर जो है वो नहीं हो सकेगी। इसके अलावा नए रूल्स के तहत मसाजिद कमेटियाँ जो है मुस्तनद आलम दीन या इनसे पहले से मौजूद बानी ट्रस्टी की ज़ेर निगरानी जो है वो काम करेंगी। वफाकी दारुल हुकूमत की तमाम मसाजिद और इमाम बारगाह पे ये जो कवायद है वो लागू होंगे। इन रूल्स के मुताबिक जो है इस्लामाबाद मस्जिद मैनेजमेंट रूल्स 9 मरकजी और 22 ज़ेली निकात पर मुश्तमिल है, जिनमें अमल दरामद जो है वो लाजमी होगा। इसके अलावा इस्लामाबाद मसाजिद और इमाम बारगाहों में एक वक्फ मैनेजर जो है मुस्तद आलम दीन जो है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। कराची में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत खवातीन को मिलने वाले पैसों में भी मुबैना करप्शन सामने आ चुकी है। कैश देने वाले मुलाजिमीन और पुलिस एहलकार मुस्तहिक खवातीन से ईदी वसूल करने में मसरूफ हैं। मज़ीद तफसीलात शफकत अजीज की रिपोर्ट में जानिए। कराची में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का अमला और पुलिस अहलकार मुस्तहिक खातून से ईदी बटोरने लगे। सह माही किस्त की वसूली के लिए आने वाली खातून की शिकायत सामने आ गई। मुतासरा खातून का कहना है कि 1000 से 2000 जिबरी ईदी वसूली पर परेशान है, लेकिन किससे शिकायत करें। अंगूठा देके पैसे निकाल लिए, बोला ना तुम्हारे ना अंगूठा नहीं आया और अभी तक चेक करा तो बोलते आपके पैसे ही नहीं अकाउंट में, आपके पैसे निकल गए। प्रोग्राम के पैसे ये लोग 1500 रुपए रिश्वत लेके जो पहले कार्ड इधर से पैदागिरी करके अंदर लेके जाते, ये 4 घंटे से ये खड़े हुए, ये रोजों में खड़े हुए और ये जितनी रिश्वत इन लोगों ने ली हुई है सब ये पैसे दे रहे हैं इधर। हमने वापस बाहर आके गिनती किया, अंदर गिनती नहीं किया ना। इन लोगों ने कार्ड दिया है जमा करने के लिए, तो बाहर निकाल के बाहर खड़े रह जाओ। कैश देने वाले मुलाजिमीन और पुलिस एहलकारों से जब न्यूज़ ने सवाल किया तो फौरन मुकर गए। नहीं काटे ना सर, आप बोल रहे हो काटे, मैम और इन औरतों से पूछो। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तर्जुमान का कहना है कि जिबरी ईदी वसूली के हवाले से बहुत शिकायत मौसूल हो रही है। जिम्मेदारों का तयन करके कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन इफरान बशीर के साथ शफकत अजीज, न्यूज़ कराची। और रमज़ान में जहां पर मुखय्यर हज़रात मुस्तहिक अफराद की मदद करते हैं, वहीं पर रोज़ादारों की मदद में सिख कम्युनिटी भी पेश है। लाहौर टेम्पल रोड गुरुद्वारा में सिख बरादरी की जानिब से माह सयाम में अफ्तारी और मुस्तहिक लोगों में राशन तकसीम किया जाता है। तफसीलात के लिए फाखरा खलील की रिपोर्ट देखिए। रमजान आते ही दूसरे मजहब के लोग भी मुसलमानों के साथ खुशियां बांटने में मसरूफ हो जाते हैं। सिख बरादरी ने मुसलमानों के लिए अफ्तारी और मुस्तहिक लोगों को राशन तकसीम करके मिसाल कायम कर दी। लाहौर टेम्पल रोड पर सिख बरादरी की जानिब से गरीब और मुस्तहिक खानदानों में राशन तकसीम किया गया। निजी NGO के सदर गुरजीत सिंह ने कहा, इफ्तार का एहतमाम और राशन की तकसीम 8 साल से कर रहे हैं। इंसानियत की खिदमत करके दिली सुकून मिलता है। सन 2017 से हम इंटरफेथ हारमोनी के अफ्तारियाँ भी करवाते हैं और राशन भी करते हैं डिफरेंट कम्युनिटीज़ के अंदर, ना कि सिर्फ सिख मज़हब के अंदर। हर तरह की जो हमारे गरीब तबकात की फैमिली हैं उनके अंदर हम राशन की भी तकसीम करते हैं।